चलिए, आज क्रिस्टोफर बेरीडी की किताब टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस के जरिए एक सफर पर चलते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों के दिमाग की अंधेरी गलियों में ले जाएगा। हम इस सफर की शुरुआत टेड बंडी के इस दिल दहला देने वाले बयान से करते हैं। वो कहता है, हम सीरियल किलर तुम्हारे बेटे हैं, हम तुम्हारे पति हैं, हम हर जगह हैं और कल तुम्हारे और भी बच्चे मरेंगे। ये बयान हमें एक बहुत ही अजीब और डरावनी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि ये राक्षस हमारे बीच ही घूमते हैं, बिल्कुल हमारी नजरों के सामने पर छिपे हुए। तो फिर सवाल यही उठता है कि एक ऐसे दिमाग को समझना कैसे शुरू किया जाए जो हमसे इतना ज्यादा अलग है। यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी पड़ताल में रास्ता दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द मास्क ऑफ सैनिटी, यानी समझदारी का मुखौटा। यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे ये मनोरोगी, ये साइकोपैथ समाज में पूरी तरह से घुल मिलकर रहते हैं। सोचिए, ये अपराधी आम लोगों से जरा भी अलग नहीं दिखते। वो हमारे पड़ोस में रह सकते हैं, हमारे साथ दफ्तर में काम कर सकते हैं और अपनी असली फितरत की भनक तक नहीं लगने देते। इसीलिए समाज की बुराई को पहचानने की कोशिशें अक्सर नाकाम हो जाती हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? किसी साइकोपैथ के हमला करने से पहले किसी साफ चेतावनी की उम्मीद करना बेकार है। उनके काम अक्सर अचानक होते हैं, जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। एक बार जब कोई उनके निशाने पर आ जाता है तो उसकी किस्मत लगभग तय हो जाती है। इसीलिए इन हत्यारों के दिमाग को समझना, उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजिस्ट्स, मतलब जो अपराध का अध्ययन करते हैं, वो इस उलझी हुई पहेली को कैसे सुलझाते हैं। वो कैसे अलग अलग तरह के हत्यारों का विश्लेषण करते हैं और उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। देखिए, मोटे तौर पे 3 तरह के हत्यारे होते हैं। सबसे पहले आते हैं सीरियल किलर। ये वो होते हैं जो 3 या उससे ज्यादा कत्ल करते हैं और हर कत्ल के बीच में एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, मतलब कुछ हफ्तों, महीनों या सालों का गैप। फिर होते हैं मास मर्डरर, जो एक ही बार में एक ही जगह पर कई लोगों को मार डालते हैं। और आखिर में स्प्री किलर, ये बहुत कम समय में बिना किसी ब्रेक के अलग अलग जगहों पर लोगों को मारते हैं। अब अगर हम सिर्फ सीरियल किलर्स की बात करें तो एफबीआई उन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटती है। एक होते हैं ऑर्गेनाइज्ड, यानी बहुत संगठित, और दूसरे होते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी असंगठित। इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। ऑर्गेनाइज्ड किलर बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। वो अपने शिकार को चुनते हैं, उस पर नजर रखते हैं और अपने जुर्म की बहुत बारीकी से प्लानिंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिसऑर्गेनाइज्ड किलर होते हैं जो बस आवेग में आकर बिना कुछ सोचे समझे जो भी हथियार हाथ लगा उससे हमला कर देते हैं। अभी तक हमने ये तो देख लिया कि ये हत्यारे क्या करते हैं, पर अब सवाल आता है क्यों? ऐसा क्या चलता है इनके दिमाग में? चलिए अब एक साइकोपैथ की अंदरूनी दुनिया और उसके दिमाग की बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ खास बातें हैं जो एक साइकोपैथ को बनाती हैं। वे ऊपरी तौर पर बहुत चार्मिंग और बातूनी हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो दुनिया में सबसे महान है। वो आदतन झूठे होते हैं, चालाक होते हैं और लोगों से अपना काम निकलवाना बखूबी जानते हैं। और सबसे ज़रूरी, उनके अंदर पछतावा, अफसोस या हमदर्दी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये सारी आदतें मिलकर ना एक ऐसा मुखौटा बनाती हैं जिस पर कोई भी यकीन कर ले। एक ऐसा झूठा चेहरा जिसके पीछे का खतरा देखना लगभग नामुमकिन है। एक शिकारी के दिमाग को समझने के लिए उसके इस इंसानी मुखौटे के आर पार देखना पड़ता है। और अब तो साइंस भी हमें बताता है कि उनके दिमाग में सच में कुछ अलग होता है। रिसर्च से पता चला है कि एमिगडाला, जो हमारे दिमाग का इमोशनल सेंटर है, वो साइकोपैथ्स में या तो ठीक से डेवलप नहीं होता या फिर काम ही नहीं करता। मतलब जब एफएमआरआई स्कैन में उन्हें डरावनी तस्वीरें दिखाई जाती हैं तो उनके दिमाग का वो हिस्सा कोई रिएक्शन ही नहीं देता जैसा एक आम इंसान के दिमाग में होता है। और इसी वजह से उनके अंदर एक इमोशनल खालीपन होता है। वो डर, हमदर्दी या घिन जैसी चीजें महसूस ही नहीं कर पाते जो हम सबको सही गलत का रास्ता दिखाती हैं। और शायद इसीलिए वो इतने भयानक काम भी बड़े आसानी से कर जाते हैं। तो चलिए अब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, देखते हैं कि असल जिंदगी में ये टूटे हुए दिमाग कैसी तबाही मचाते हैं और ये लक्षण असल दुनिया में कैसे भयानक रूप लेते हैं। ये हैं कर्नल रसल विलियम्स, ऑर्गेनाइज्ड किलर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। दिन में वो एक बहुत इज्जतदार आर्मी ऑफिसर थे और रात में एक सैडिस्टिक दरिंदा। उनकी कामयाबी के मुखौटे ने एक बहुत ही काली और खौफनाक जिंदगी को छुपा रखा था।
विलियम्स ने अपने जुर्म की बहुत बारीकी से प्लानिंग की थी। सोचिए, शुरुआत हुई थी घरों में घुसकर सिर्फ अंडरवियर चुराने से, और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते क्रूर हमलों और फिर हत्या तक जा पहुंचा। ये एक ऑर्गेनाइज्ड साइकोपैथ के सोचे समझे तरीकों को साफ दिखाता है। अब ऑर्गेनाइज्ड किलर्स से हटकर जरा कार्ल पैंजराम जैसे हत्यारे के दिमाग को देखिए। वो कहता है, काश कोई तरीका होता जिससे मैं दुनिया को बता पाता कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये एक ऐसे सिडिस्टिक हत्यारे की सोच है जो अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं है। पीटर कुर्टन जैसे हत्यारे, जिन्हें वैम्पायर ऑफ डसलडॉर्फ भी कहा जाता था, वो सैडिस्टिक थे। मतलब उन्हें दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता था। अक्सर ये आदतें उनके बुरे बचपन से जुड़ी होती थीं और उन्हें अपने शिकार को तड़पता देखकर ही सुकून मिलता था। उनके लिए असली मजा प्लानिंग में नहीं, बल्कि दर्द देने में था। तो अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिर में आ गए हैं और एक बार फिर उन बातों पर गौर करते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली हैं और हमें इन हत्यारों से ही पता चली। टेड बंडी का ये आखिरी बयान सुनिए, जो शायद सबसे ज्यादा खौफनाक है। वो बताता है कि कत्ल करना असल में क्या है। तुम महसूस करते हो कि उनके शरीर से आखिरी सांस निकल रही है। तुम उनकी आंखों में देख रहे होते हो। उस हालत में एक इंसान भगवान होता है। मतलब बंडी के बयान का सार ये है कि इन लोगों के लिए कत्ल सिर्फ हिंसा या हवस नहीं है। नहीं, ये किसी की जिंदगी और मौत पर भगवान जैसी ताकत पाने जैसा है। ये एक ऐसी सोच है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। अगर बुराई का कोई भी चेहरा हो सकता है, वो किसी भी शक्ल में हमारे सामने आ सकती है, तो ये पूरी इंसानियत के बारे में हमें क्या सिखाता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।